अगर आप अमीर बनना चाहते हो, आप ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको झूठ बोलना सीखना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग झूठ बोलने का सही तरीका जानते ही नहीं हैं, जिस वजह से वो जब भी पैसे कमाने के लिए कोई ना कोई झूठ बोलते हैं, तो पैसे कमाना तो दूर की बात, वो किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि झूठ बोलने का सही तरीका क्या होता है, जिससे आप अमीर भी बन जाओ और किसी प्रॉब्लम में भी ना फंसो। और साथ ही साथ एक ऐसे लड़के की कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, जिसके पास कभी रोटी खाने तक के पैसे नहीं थे, और वो कैसे झूठ बोलकर बहुत कम समय में करोड़पति बन गया। और उसके पास वो हर एक चीज है आज के समय में, जो एक लग्जरी लाइफ के लिए एक इंसान के पास होनी चाहिए। तो पूरी जानकारी ठीक से समझने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है, तो सोशल मीडिया पर भी मुझे फॉलो जरूर कर लेना। तो चलो आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक गांव में रहने वाले एक बहुत गरीब घर के लड़के की। एक ऐसा लड़का जिसके पास ना तो कोई कामकाज था, ना ही उसके पास इतने पैसे थे कि वो अपने घर के खर्चों को सही से चला सके, और बहुत ही तंगी वाली हालत में उसकी जिंदगी कट रही थी। उसे कहीं काम भी नहीं मिल रहा था। एक दिन उसे किसी ने बताया कि शहर में एक प्रॉपर्टी डीलर के पास एक सर्वेंट की जरूरत है, वहां पर एक सर्वेंट की जगह खाली है। अगर तू सर्वेंट की नौकरी करना चाहता है और कर सकता है, तो वहां पर जाकर तू नौकरी पर लग सकता है। वो लड़का अपनी टूटी हुई साइकिल पर गांव से शहर गया। वहां पर जाकर उसने बात करी और उसे नौकरी पर रख लिया गया। वो रोज गांव से शहर अपनी टूटी हुई साइकिल पर आता, उस प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस खोलता, वहां रोज झाड़ू पोछा करता, आए गए क्लाइंट्स के लिए और उस प्रॉपर्टी डीलर के लिए चाय पानी बनाता। यही चीजें चल रही थी और थोड़ा बहुत खर्चा उस लड़के का निकलना शुरू हो गया। हालांकि वहां पर भी उसे ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलती थी। एक दिन वो प्रॉपर्टी डीलर किसी काम से कहीं बाहर गया हुआ था, और उस समय वहां पर कुछ क्लाइंट्स आ जाते हैं। तो वो जो लड़का था वो अपने मालिक को फोन करके कहता है कि कुछ क्लाइंट्स आए हैं और कोई जमीन है जिसे देखना ये चाहते हैं खरीदने के लिए, आप कब तक ऑफिस आएंगे। तो वो प्रॉपर्टी डीलर उस लड़के को कहता है कि मुझे तो काफी समय लग जाएगा, तो एक काम कर, ये जमीन तू ही दिखा दे जाके। वैसे भी ये जमीन काफी समय से बिक नहीं रही है, तो कोई उम्मीद नहीं है कि ये लोग भी इस जमीन को खरीदेंगे। वो लड़का उन्हें लेकर वो जमीन दिखाने चला गया। जब वहां पर वो लड़का उन क्लाइंट्स को जमीन दिखा रहा था, तो उन क्लाइंट्स ने देखा कि उस जमीन के पास कुछ कंस्ट्रक्शन का सामान पड़ा हुआ है, और साथ में कुछ कंस्ट्रक्शन की मशीनें भी वहां पर आई हुई है। उन क्लाइंट्स ने उस लड़के को कहा कि भाई, ये यहाँ पर इतना सारा कंस्ट्रक्शन का सामान क्यों है। तो उस लड़के ने जाने अनजाने में झूठ बोल दिया। उस लड़के ने कहा कि गवर्नमेंट ने इस जमीन के सामने एक हाईवे पास कर दिया है, और कुछ समय के बाद यहाँ पर एक हाईवे बनेगा, इसीलिए ये कंस्ट्रक्शन का सामान यहाँ पर आया हुआ है। अभी प्रॉपर्टी की कीमत जो चल रही है वो तो डाउन ही चल रही है, लेकिन कल को अगर यहाँ पर हाईवे बन गया, तो इन्हीं प्रॉपर्टीज की कीमत, इन्हीं जमीनों की कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब वो जो क्लाइंट्स थे उन्होंने सोचा कि यार, ये तो बहुत फायदे का सौदा है, इस समय सस्ते में जमीन मिल रही है, अगर यहाँ पर हाईवे बन गया तो प्रॉपर्टी की कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी। अभी हम इस जमीन को खरीद लेते हैं, जब यहाँ हाईवे बनेगा तब हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू कहीं ज्यादा हो जाएगी। उन्होंने उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए हाँ कर दी। वो जो प्रॉपर्टी डीलर था, उस लड़के का मालिक, वो बहुत खुश हुआ। वो कहा कि ये जमीन बेचने के लिए हमने पूरा जोर लगा दिया था, पर ये जमीन बिक नहीं रही थी, लेकिन तूने इस जमीन को बहुत ही आसानी से बेच दिया।
उस जमीन के जो पैसे आए उसमें से कुछ पैसे खुश होकर कमीशन के तौर पर प्रॉपर्टी डीलर ने अपने सर्वेंट को भी दिए कि तूने इस जमीन को बेचने के लिए मेहनत की है, ये ले कुछ पैसे तू रख, तेरी मेहनत है। और वो लड़का भी बहुत खुश हुआ। अब हुआ क्या दोस्तों, उस लड़के ने जो झूठ बोला था वो झूठ मैनिफेस्टेशन की तरह काम किया। कुछ समय के बाद ही गवर्नमेंट ने वहां पर हाईवे बनाने की सच में परमिशन दे दी और कुछ समय के बाद वहां पर हाईवे बन भी गया। इसी तरह जब जब वो प्रॉपर्टी डीलर अपने ऑफिस में नहीं होता था, तब तब वो अपने उस सर्वेंट को कह देता था, जब भी कोई क्लाइंट आए तो प्रॉपर्टी तू ले जाके दिखा दियो, तू डील करने में काफी अच्छा है, तू डील करवा दिया करियो और उस डील में से जो भी पैसे आएंगे कुछ पैसे कमीशन के तौर पे मैं तुझे भी दे दिया करूंगा। इसी तरह कोई ना कोई झूठ बोलकर उस लड़के ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज बेच दी। उस लड़के को जो सर्वेंट के तौर पर तनख्वाह प्रॉपर्टी डीलर से मिलती थी वो तो मिलती ही थी, साथ में जो जमीनें बिकवाने में वो उस प्रॉपर्टी डीलर की हेल्प करता था उसकी कमीशन भी उसे अलग से मिल जाती थी। जिसके बाद उसने कुछ पैसे जोड़कर टूटी हुई साइकिल कबाड़ी को बेच दी और एक नई मोटरसाइकिल शोरूम से अपने लिए निकलवाई और उसके बाद उसने गांव से शहर मोटरसाइकिल पे आना जाना शुरू किया। ऐसे ही करते करते कुछ समय के बाद उस लड़के के पास इतने पैसे हो गए कि उसने अपना खुद का रियल एस्टेट का ऑफिस खोल लिया। अब क्योंकि आसपास के सभी एरियाज में खबर फैल गई थी कि ये लड़का रियल एस्टेट की डीलिंग के मामले में बहुत अच्छा है, तो उसके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आने लगे और ऐसे करते करते वो लड़का बहुत बड़ा बिल्डर बन गया। उसने कई फ्लैट्स बना बनाकर बेचने शुरू कर दिए, कई दुकानें बना बनाकर बेचनी शुरू कर दी और जहां पर उसने अपना ऑफिस खोला था उस कॉम्प्लेक्स के आसपास की जितनी भी दुकानें थी वो सब खरीद ली और किराए पे चढ़ा दी और वहां से जो किराया आने लगा उसकी कमाई भी उसकी अपनी जेब में जाने लगी। तो दोस्तों, झूठ बोलकर एक लड़का जो झाड़ू पोछे का काम किया करता था वो करोड़पति बन गया। और अब आप लोग समझ गए होंगे कि पैसा कमाने के लिए झूठ बोलना कितना ज्यादा जरूरी है। लेकिन झूठ बोलना कैसे है ये आप लोगों के लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों देखो, एक ऐसा झूठ जिससे आपका फायदा होता हो लेकिन सामने वाले का कोई नुकसान ना होता हो, वो झूठ आप बोलो। जरूरी है, आपकी भी जिंदगी है, आपको पैसा कमाना है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी हम यही करते हैं, मैनिफेस्टेशन में भी हम यही करते हैं, हम झूठ ही तो बोलते हैं। हमारे पास पैसा नहीं होता है, पैसों की बहुत प्रॉब्लम चल रही होती है, लेकिन फिर भी हम यूनिवर्स से कहते हैं, यूनिवर्स आपका बहुत धन्यवाद है, आपने मुझे ढेर सारा पैसा दिया, आपने मुझे अमीर बनाया, मैं एक करोड़पति व्यक्ति हूं, मेरे पास ढेर सारा पैसा है और प्रचुर मात्रा में मेरे पास धन है, मेरे पास पर्याप्त से भी ज्यादा पैसा है। रियलिटी में नहीं होता है लेकिन फिर भी हम ये झूठ बोलते हैं क्योंकि वो यूनिवर्स ये नहीं देखता कि आपकी कही गई बात सच है या झूठ है, वो तो सिर्फ कहता है तथास्तु और वही चीज आपको मिल जाती है। और यहाँ पर भी यही हुआ, उस लड़के ने जिस जिसको झूठ बोलकर प्रॉपर्टी बेची थी वहां वहां सामने वाले क्लाइंट का कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। उसमें उस लड़के का फायदा तो जरूर हुआ लेकिन सामने वाला जो क्लाइंट था उसका कोई भी नुकसान नहीं हुआ, जिस वजह से वो लड़का अमीर बन गया, करोड़पति बन गया। इसी तरह अगर आप झूठ बोलते हो, उससे आपका फायदा हो रहा हो लेकिन सामने वाले का नुकसान हो रहा हो, तो वो झूठ बिल्कुल गलत है। ऐसा झूठ कभी मत बोलना जिससे अपने फायदे के लिए आप सामने वाले के नुकसान के बारे में भी बिल्कुल ना सोचो। आपका अपना फायदा हो रहा हो लेकिन बदले में अगर सामने वाले का नुकसान हो रहा हो तो ऐसा झूठ कभी मत बोलना, क्योंकि इससे एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है। सामने वाला व्यक्ति जिसका नुकसान हुआ होता है वो आपको बद्दुआएं देता है और उस नेगेटिव फ्रीक्वेंसी की वजह से आपका खुद का नुकसान होना भी शुरू हो जाता है। और यही एक कारण होता है कि कई लोग पैसा कमाने के लिए झूठ तो बोलते हैं लेकिन वो खुद किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। रीजन यही होता है कि उनके झूठ से सामने वाले व्यक्ति का भी कोई ना कोई नुकसान हुआ होता है। तो जब भी पैसा कमाने के लिए या अमीर बनने के लिए किसी से झूठ बोलो तो इतना जरूर देख लेना कि उस झूठ से कहीं सामने वाले का नुकसान तो नहीं हो रहा। अगर उस झूठ से सामने वाले का नुकसान नहीं हो रहा तो आप उस झूठ को जरूर बोलो, लेकिन अगर उस झूठ से सामने वाले का नुकसान हो रहा है तो उस झूठ को कभी मत बोलना।
नहीं तो आप भी किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। बस यही जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।